लोगों को साथ में लेने की कला सिद्धहस्त करी थी। समस्याओं को सुनने का धैर्य प्राप्त कर चुके थे। गरीबों के प्रति संवेदनशीलता दिल का और कार्य पद्धति का एक हिस्सा बन चुकी थी और भारत माता की सेवा और भारत माता के लिए जीने मरने की लालसा एक ही जीवन का उद्देश्य बचा था, तब जाकर सफलता मिलती है। मोदी जी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते काम किया। उसमें से 10 साल में इनका साथी बना मंत्रिमंडल में। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने 13 साल के अंदर समग्र गुजरात को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास कैसा होता है वो समझाया। गुजरात में ही सबसे पहले हर घर में 24 घंटा बिजली की शुरुआत हुई। गुजरात में ही सबसे पहले हर घर में शौचालय की शुरुआत हुई। गुजरात में ही सबसे पहले ग्रामीण विकास के नए अध्याय लिखे गए। गुजरात में ही सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट का साइंटिफिक अप्रोच लाया गया। गुजरात में ही सबसे पहले टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार कर सीमाओं को सुरक्षित कर दिया गया। और ये करते 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 13 साल के अंदर मोदी जी भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और जब ये तय हुआ कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव लड़ेगी, तब समग्र देश के मैं तो उत्तर प्रदेश में काम करता था, समग्र देश पर यूपी के कोने कोने में एक आनंद की लहर। मेरे जैसे राजनीति के विद्यार्थी के लिए आश्चर्य था। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में काम करता है और समग्र देश के अंदर आनंद की लहर दौड़ती है। परंतु उस वक्त का कालखंड याद करिए, 2004 से 2014, ये 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने इस देश के अंदर शासन किया। यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर, आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, पैरों से इनके सर को अपमानित करते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम देश के सामने चित्रपट की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ गए थे। महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, प्रधानमंत्री का विदेश में कोई सम्मान नहीं था, देश का सम्मान विदेश में पाताल तक पहुंच गया था। प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, कभी थाईलैंड का भाषण सिंगापुर में पढ़ देते थे, कभी सिंगापुर का भाषण थाईलैंड में पढ़ देते थे। ये हुआ है, हंसिए मत। और देश को बड़ा अपमान सहना पड़ता। और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा हुई। देखते 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 चुनाव एक लहर में बदल गया और भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी दल को और भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार